देखिए, लास्ट सेशन में हमने जो बेसिक चीजें थी या बेसिक बातें थी परसेंटेज की, वो डिस्कस की। और आई होप कि वहां से अभी तो आपको बहुत प्रैक्टिस करने की आवश्यकता पड़ेगी वहां पर, है ना? तो वो प्रैक्टिस आप करिएगा। और उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जा सकते हैं, जो कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चंस सॉल्व करने से पहले आपको वो जो कंसेप्ट हमने इससे पहले डिस्कस किया वो आना जरूरी है। व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 5? ठीक है, यानी 50 का कितना प्रतिशत 5 होगा या है? जो भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बताइए। ठीक है, पहले तो इसको समझिएगा करना क्या है। इससे पहले भी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, हालांकि फिर भी ध्यान दीजिएगा। हमको गणित की जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज है मैथ्स की, उसको लेके चलना है। तो अगर हम इंग्लिश में बात करें तो व्हाट परसेंट, व्हाट मतलब क्वेश्चन मार्क, परसेंट ऑफ मतलब इनटू 50, इज मतलब इक्वल टू 5। ठीक है, ये हो गया। हिंदी में बात करें तो 50 का, 50 का, है ना? का मतलब गुणा, क्योंकि ऑफ और का एक ही हुआ, ब्रॉड मास बता रखा है आप लोगों को। कितना प्रतिशत, कितना मतलब क्वेश्चन मार्क, प्रतिशत, एक्स। है ना? 5 होगा। तो इस तरीके से हम पहले तो जो भी इंफॉर्मेशन दी है उसको हम कन्वर्ट करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशन में। ये जरूरी है। और कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो जाए, 4-5 लाइन का क्वेश्चन भी होगा, तो उसमें भी आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी होती है समझने के लिए। और जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो माइंडसेट है या फिर कहें कि आपका जो एप्टीट्यूड है, वो इतना डेवलप हो चुका होता है कि फिर आपको ये सारा कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप ओरली कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ही हो जाएगा आपका कि एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क को हमने एक्स मान लिया। एक्स परसेंट, परसेंट मतलब अपॉन 100 इंटू 50 इज इक्वल टू 5। तो हमें क्या फाइंड करना है? हमको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके अलावा जो वैल्यू फाइंड करनी है उसको ही रहने दीजिए, बाकी आप अपोजिट साइड ले जाइए। तो 100 पहले तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा आपका, 50 से 100 टू टाइम्स, टू का अपोजिट ले जाइए आपका 2 इंटू 5 दैट इज 10। तो एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो 50 का कितना प्रतिशत 5 होगा? ठीक है, अब ये तो रहा हमारा सॉल्यूशन कि हम सॉल्यूशन, और मुझे नहीं लगता कि इसके लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत है। काम भी आप विद इन मिनट कर लेते हैं, तो कोई बहुत भारी भरकम शॉर्टकट नहीं चाहिए। अगर और ज्यादा शॉर्टकट की तरफ आपको जाना है तो आप सिंपल सा फंडा देखो, ध्यान देना है इधर, मुझे बताने जा रहा हूँ कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 5, यानी कि 50 का कितना प्रतिशत 5 होने के लिए 5 का मल्टीपल देखो, 5 का कितना मल्टीपल 50 हो पाता है। तो 5 का टेबल आप पढ़ोगे तो कितना होगा? 5 टेन जा 50। ठीक है, सिंपल सा आंसर आपका 10 आ जाएगा। मतलब ये कुछ करने की जरूरत ही नहीं है आपको। बात मेरी समझ में आ रही है? हेलो? यस सर। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल सा। उसने पूछा कि व्हाट परसेंट ऑफ 50 इज 5, यानी 50 का कितना प्रतिशत 5 होगा। तो 5 का टेबल पढ़ दो सीधा आप। तो 5 के टेबल में जब 50 आएगा तो वो नंबर ही क्या आपका आंसर हो जाएगा। तो जैसे 5,50 होता है, या फिर 5 टेन जा 50 होता है, 10 आपका आंसर हो गया। दैट्स इट। ये कुछ भी नहीं करना, परसेंटेज और परसेंटेज वगैरह जरूरत ही नहीं है आप लोगों को। तो ये इतना इजी हो जाता है ये, लेकिन तब जब हम प्रैक्टिस में आ जाएंगे उसके बाद, अभी नहीं। ठीक है, यस सर। ये मैं रिमूव कर दूं सारा। यस सर। चलिए, एक और क्वेश्चन दूंगा इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, फिर आप करिए। और पहले आप प्रॉपर तरीके से, और फिर जो शॉर्टकट बताया उसको भी आप यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 100 इज 20? ठीक है, 100 का कितना प्रतिशत 20 होगा? तो जो तरीका है आपको जो बताया गया है उसे हम यूज करते हैं। तो 100 इंटू 100 का 100 इंटू कितना, यानी कि x%, ठीक है, इज इक्वल टू 20। इज 20 बोला ना इसने, ठीक। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया आपका,
x इज इक्वल टू 20। क्या ये आंसर आएगा? 100 का 20% ही 20 होगा। करके देखो आप। 20% ऑफ 100 यानी 20 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, आपका आ गया 20। ठीक है, तो 20% ऑफ 100 कितना आ रहा है आपका? 20 आ रहा है। क्या सही आ रहा है? बताइए। यस सर। हम्म। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट परसेंट ऑफ 20 इज 100? 20 का कितना प्रतिशत 100 होगा? सिंपल सा है। तो 20 इंटू x अपॉन 100 इज इक्वल टू 100, दैट इज x इज इक्वल टू 500। तो इस तरह के क्वेश्चन तो आप इजीली कर ले रहे हो, कोई बहुत भारी भरकम उसमें काम नहीं करना पड़ रहा आपको। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप इनका यूज कर पाओगे एग्जाम में। अब मैं एक नया क्वेश्चन देता हूँ आपको। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट इज इक्विवेलेंट टू 3/8? ठीक है, यानी कितना प्रतिशत 3/8 के बराबर होगा? चलिए करिए इसको। दिमाग लगाइएगा इसको करने के लिए, कैसे हो सकता है। ठीक है, करिए। व्हाट परसेंट 66। इक्विवेलेंट टू 2/3? कितना प्रतिशत 2/3 के बराबर होगा? ये प्रश्न है। और कैसे सॉल्व करना है देखिए इसको। कितना प्रतिशत यानी कि हमने मान लिया x प्रतिशत, किसके बराबर होगा? 2/3 के बराबर। तो x/100 इज इक्वल टू 2/3। एक्स 100 वहां ले जाओ, अपोजिट साइड ले जाओ आप। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं इसमें हम। तो x इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 इंटू 100 यानी 200/3। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो 3 6 18 एंड देन 3 6 18। ठीक है, चलो चलो, 3 6 18 बचा 2 20, वहां पे 3 6 18 आपका। और कितना बचेगा? 2/3। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का। अब आगे बढ़ते हैं। जिसे मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब एक नॉर्मल क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को कि द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन हैज increased from 60,000 to 65,000। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज परसेंट। ठीक है, हिंदी में लिखेंगे इसको। एक, अब टाउन लिख लीजिए इसको, चाहे आप शहर लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 60,000
से 65,000 हो जाती है तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। ठीक है भाई, पता है हमको कि अगर 60,000 लोग से वो 65,000 लोग हो रहे हैं तो इट मीन्स इंक्रीमेंट तो हुआ है। 5,000 लोग बड़े हैं, लेकिन वो 5,000 लोग कितना प्रतिशत होंगे, इसे कैसे करेंगे आप? तो अब यहां पर ये पहले तो आप इसको ट्राई करिए, चलिए खुद से ट्राई करो। तो ठीक है, जिन्होंने कर लिया है अच्छी बात है, अब इसको देख लेते हैं करके। ठीक है, तो सबसे पहले तो करना क्या है हमने इसमें, ये समझ लीजिए आप लोग। राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और आते भी ऐसे कैसे एज इट इज ही आपके पास आएगा। हो सकता है कि शहर की जनसंख्या ना होकर के सैलरी हो जाए, वो बोल दे कि भैया किसी व्यक्ति की सैलरी इतनी थी, वो अब इतनी हो गई है, इतना बढ़ गई है, तो बताओ कितने प्रतिशत वो बढ़ी है। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी का कुछ लॉस हो गया है बिजनेस में, तो पहले इतना उसका इनकम था, टर्नओवर था, अब इतना कम हो गया है, तो बताओ कितना प्रतिशत कम हो गया है। ऐसे क्वेश्चन जब भी हमारे पास आएंगे तो पहले हमको एक डिफरेंस तो देखना ही पड़ेगा कि डिफरेंस कितना है एक्चुअली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। 65 में से 60 आप अगर माइनस करते हो तो 5,000 का डिफरेंस है, वो आपने कर ही लिया होगा। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? क्यों, बताइएगा। हाँ, ठीक है, तो देखो डिफरेंस कितना हो गया, यानी पहले अंतर निकालेंगे हम। डिफरेंस 65 में से 60 कैंसिल कर दिया हमने, तो 5,000 ये आप लोग कर लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो बताइए। इतना तो क्लियर है ना, इतना डिफरेंस तो आएगा आपका। अब जो भी डिफरेंस आ रहा है ना, उसे डिवाइड करना है बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू मतलब मूल जो अंक है वो क्या है, 60, क्योंकि बढ़ोतरी किससे हुई है, 60 से हुई है, तो बेस में क्या है, 60। ठीक है, तो हम इससे डिवाइड कर लेंगे इसको 60,000 से, इनटू परसेंट में निकालना था तो 100 है आपका। तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व करोगे तो आंसर आपका आ जाना है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3, 1 2 3 जीरो इधर हो गया, एक जीरो और कैंसिल हो गया। ठीक है, तो 5 दाम 50 बट्टा 6। तो अब इसको डिवाइड करके देखिए जो आपका आंसर आ रहा है, 25/3, तो 25/3 आपका ये आंसर आ जाएगा। इसको आप चाहो तो फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हो। तो 25/3% आपका आंसर आ गया। इसे अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो 8 3 है ना, 24 होल 1/3%। तो ये आपका आंसर हो जाता है। यहां पर कोई इश्यू है तो बताइए। क्लियर है तो मैं आगे क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है, और आपका 10% कैसे आ रहा था वो भी देख लीजिएगा। हाँ, तो ऐसे ये प्रोसेस करने का है। मैं इरेज करूं इसे, क्वेश्चन आपने कर लिया, समझ लिया? यस। ठीक। यस सर, यस सर। मैं एक और क्वेश्चन देता हूं आपको ऐसा ही, उसे भी करिएगा आप। मैं सीधे हिंदी में लिख दे रहा हूं इसे। किसी गांव की जनसंख्या 10,000 से घटकर 8,000 रह जाती है, तो कितने प्रतिशत घटी या बढ़ी? मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना जनरली। तो वृद्धि और क्या बोलते हैं उसको हम, घटोती प्रतिशत कितना होगा? इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको आप। इन अ टाउन और इन अ विलेज, पॉपुलेशन reduced from 10,000 to 8,000, then what percent of population is decreased or increased?
तो फिलहाल तो हमको दिख ही रहा है, यहाँ पर घट कर लिख दिया हमने, तो घट ही रही है। और 10,000 से 8,000 हो रही है, तो अंतर कितना हो जाएगा बताइए आप? 2,000 हो जाएगा। ठीक है, 2,000 को डिवाइड किससे करेंगे? आई होप आपने आंसर दे दिया। ठीक है, 2,000 को डिवाइड करेंगे इससे हम, 10,000 बेस वैल्यू है ना? तो इंटू 100, अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। तो 20% आपका आंसर आता है। तो 20% जो है संख्या वो घट गई। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को ये? यस सर। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही कई सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। मैंने बताया अभी, वो सैलरी पे हो सकता है, कुछ भी, मतलब उसका थीम यही होगा, उसका मतलब मेन कंसेप्ट यही होगा आपका, बस वो लैंग्वेज चेंज कर देगा। तो लैंग्वेज चेंज होने पर आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देता हूं आप लोगों को मैं। ठीक है, सैलरी ऑफ अ पर्सन increased from 630 rupees to 700 rupees। ठीक है, फाइंड द इंक्रीज्ड परसेंटेज। किसी व्यक्ति का वेतन रुपए 360 से रुपए 700 हो जाता है, तो कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? करिए। करने का तरीका वही रहेगा, डिफरेंस निकालेंगे, उसको बेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उसी को वैल्यू को आपने यूज करना है। ठीक है, 11 होल 1/9 सही आंसर है। ठीक है, चलिए। 700 माइनस 630 कितना आएगा आपका? 70 आ जाएगा। तो 70 इनका डिफरेंस हो गया अपॉन बेस वैल्यू 630। तो डिवाइड कर दीजिए आप, 0 0 कैंसिल हो गया आपका, 7 से 63। अच्छा, मल्टीप्लाई 100 भी होगा हाँ, परसेंट निकालने के लिए। तो कितना हो जाएगा आपका ये? 7 9 जा, तो 100/9। 100/9 को अगर आप ऐसे लिखते हो ठीक है, अदरवाइज इसको अगर आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज करते हो तो 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, बचा 1/9%। तो 11 होल 1/9 इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, अभी आई होप कि परसेंटेज वाले क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कैसे होंगे, ये थोड़ा सा आप लोगों को क्लैरिटी आ रही होगी। यस। हम्म। यस सर।
अब यहाँ पर तो लिमिटेशन है, तो 2-3 क्वेश्चन ही एक तरह के मैं करा पाऊंगा आप लोगों को। ज्यादा क्वेश्चन कराने पर फिर टाइम उतना निकल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग। सीरियस करते हैं, लिखिए। एक चुनाव में, ठीक है, चुनाव है नहीं, चुनाव में एक क्या बोलते हैं कैंडिडेट को हम, एक उम्मीदवार को 41% वोट या मत, जो लिख लीजिए इसको, मत प्राप्त हुए। ठीक है। अच्छा, चुनाव में 2 ही उम्मीदवार थे, ये भी याद रखना है, हाँ, 2 से अधिक नहीं थे। ठीक है। एक चुनाव में दो में से एक उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए और वह 2412 मतों से पराजित हुआ। ठीक है। कुल मतों की संख्या क्या है? ठीक है। इंग्लिश में लिखिए इसी क्वेश्चन को आप लोग, जो इंग्लिश वाले हैं, हिंदी वाले भी करिए आप लोग। ठीक है। एक इन इलेक्शन इन एन इलेक्शन ऑफ 2 कैंडिडेट, द कैंडिडेट who gets 41% is rejected by 2412 votes। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको खुशी होगी कि ये तो बड़ा सरल क्वेश्चन आ गया हमारे पास। ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। ठीक। तो कुछ आइडिया आया इसे करने का, या मैं एक्सप्लेन करूं? बोलो। तो करना क्या है, देखो आप खुद दिमाग लगाओ इसमें। हाँ, 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। अब ये बोल रहा है कि ए को पड़े हैं 41% वोट और ये हार गया। दूसरे को कितने पड़े होंगे? टोटल वोट तो 100% हुए ना, तो 100 में से 41% वोट मिले हैं ए को, तो दूसरे को मिलेंगे कितने? 59। ठीक हो गया? बात मेरी समझ में आ रही है आपको, हाँ या ना बोलो एक बार। हेलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये 2412 वोटों से हारा है। इसका मतलब कि हारने का प्रतिशत जो है कितना है इसका? आप 59 में से माइनस कर दो 41, कितना आएगा बताओ? 18 आएगा ना। 18% वोट है ये, जो ये वोट है ना, 2412 वोट। ये ये जो है, ये कितने प्रतिशत वोट